नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शंस ट्रेडिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम जो है बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस कर रहे हैं और देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी ने क्या किया और हम कल किस तरह से इसमें कामकाज कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इतनी बड़ी जो है ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है। उसके बाद एक बुलिश हैमर बनती है, ठीक है। और आज एक इन्वर्टेड हैमर बना दिया इसने टॉप पे जाके, इस ग्रीन कैंडल जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल थी इसके टॉप पे जाके जो है एक इन्वर्टेड हैमर इसने बना दिया, ठीक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ और हम किस तरीके से काम काज इसमें कर सकते थे आज के दिन में। उसके बाद हम कल के एनालिसिस फिर अभी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये डेली एनालिसिस की कैंडल, डेली की कैंडल से हमने डेली एनालिसिस कर लिया। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट की चार्ट में जाके किस तरह से इसने काम काज किया, फिर 5 मिनट्स में हम जाएंगे। अब देखिए कल जो है बैंक निफ्टी ने समवेयर अराउंड इस एरिया के अराउंड, यानी कि कहाँ पर 42,927 की कल बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग की थी, ठीक है। और आज जो है बैंक निफ्टी ओपन होता है, आज बैंक निफ्टी ओपन होता है 42,733 पे, 733, यानी क्लोजिंग से ये कितना नीचे ओपन हो रहा है दोस्तों। लगभग क्लोजिंग से ये जो है 150 पॉइंट नीचे ओपन हुआ कल से। कल की क्लोजिंग से आज 150 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। और देखिए ओपन होने के बाद क्या करता है, पहले 15 मिनट में ओपन होने के बाद पहले ये लो लगाता है 42,694 का, इसने लो लगाया ओपनिंग में ही, पहली कैंडल में ही इसने ये लो लगाया। और ये लो लगाने के बाद ये ऊपर की ओर चला जाता है। तो अब इसने क्या किया, 15 मिनट में शुरुआती कैंडल में हमने ये देखा। अभी हम देखते हैं कि 5 मिनट की कैंडल में हम किस तरह से इसको हम देख सकते थे और क्या हो सकता था उसमें। अब आप देखिए ये पहले 5 मिनट की कैंडल है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कैंडल्स जो है लगभग इसी 5 मिनट की कैंडल, जो पहली पांच की फर्स्ट जो कैंडल थी 5 मिनट की, उसी के अंदर जो है शुरुआत बाद के 5 कैंडल बनती हैं। तेरे को तो दोस्तों 7 कैंडल्स जो है इसने शुरुआती 5 मिनट के अंदर टाइम बिताया, यानी कि 35 मिनट्स इसने शुरुआती 5 मिनट में की कैंडल के अंदर टाइम बिताया। उसके बाद देखिए ये एक रेंज बना लेता है, ये अपर रेंज थी इसकी और ये लोअर रेंज थी। जैसे ही फिर ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है यहाँ पे, इस रेड कैंडल ने इस रेंज को ऊपर की ओर तोड़ा, तो यहाँ पर हम एक 42,800 या फिर 42,900 की एक कॉल में अपनी पोजीशन हम बना सकते थे, क्योंकि इसने रेंज के अंदर टाइम बिता लिया था शुरुआत में क्लोजिंग से नीचे ओपन होने के बाद। और उसके बाद देखिए 42,000 जैसे ही इसने 900 को ऊपर की ओर निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ, 42,900 को जैसे ही इसने ऊपर की ओर निकाला यहाँ पर, उसके बाद ये वन वे चला गया है 42,000। वेट सेकंड, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ तक गया है। जैसे ही इसने 42,900 को निकाला, इसने फिर ये जो आपको दिख रहा है ना शूटिंग स्टार कैंडल, इसका जो हाई बनाया था इसने,
ये बनाया था 42,980 का, यानी कि ये 80 पॉइंट्स, यानी कि 80 जो पॉइंट्स की मूवमेंट थी ये बैंक निफ्टी ने वन वे दी। और इस 80 पॉइंट्स में अगर हम 42,900 की कॉल का अगर प्रीमियम देखें, मैं आपको जरा जस्ट देख के बताता हूँ, वेट अ सेकेंड। यानी कि दोस्तों उस समय जो ये रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली जो रेड कैंडल है, ये 42,900 का प्रीमियम उसमें चल रहा था 195 रुपये में। आप चेक कर सकते हैं चार्ट पे जाके, 195 चल रहा था, ये 195 का प्रीमियम चल रहा था। और इसने जो इस फ्लो में हाई मारा है वो मारा है 257 का। तो यानी श्योर शॉट 50 पॉइंट का यहाँ पर जो है 50 पॉइंट्स का मोमेंटम हम यहाँ पर गेन कर सकते थे इसमें इजीली। और 50 पॉइंट्स यानी बहुत अच्छा रिटर्न होता है दोस्तों। अगर आप देखेंगे इसको, 50 पॉइंट्स का मतलब हो गया कि लगभग 25% का रिटर्न विद इन कितना, 20 मिनट्स में। यानी कि 25% का इसने रिटर्न दे दिया इस कॉल ने, 42,900 की कॉल ने, विद इन 20 मिनट्स। तो अच्छे खासे बैंक्स दोस्तों जो है पूरे साल में जो है 3 से 4% अगर हम एफडी करते हैं तो 3 से लेके 4% का वो रिटर्न देते हैं पूरे साल में। तो इस बात से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि शुरुआती 20 मिनट में ही इसने 25% का रिटर्न हमको दे दिया था। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। फिर देखिए ये बैंक निफ्टी ने ये जो है अपना ये लो बनाया था शुरू में आज, उसके बाद देखिए ये जो लो है इसके बाद वाला ये लो, और इस लो को देखिए, ये फिर अब क्या कर रहा है, अपने लो को जो है ऊपर की ओर शिफ्ट कर रहा है दोस्तों। यानी कि बैंक निफ्टी लो को ऊपर की ओर क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो ये मूवमेंट जब इसने यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाई, ये मार्केट नीचे आया, और नीचे आने के बाद देखिए इसने यहाँ पर एक फिर से हैमर कैंडल बनाई। कहाँ पर, ये देखिए ये सपोर्ट के आसपास में। तो दोस्तों जो ये हैमर का जो हाई था ये लगभग जो है 42,855 के आसपास था इसका हाई। तो हम यहाँ पर दोबारा से एक कॉल में पोजीशन बना सकते थे। क्यों बना सकते थे, क्योंकि ये लो अपने लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो है लो को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ एक इसने बुलिश हैमर टाइप की कैंडल बनाई, भले ही रेड कलर की है बट बुलिश हैमर है ये। तो यहाँ पर हम एक 42,800 की कॉल भी हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते थे यहाँ पर। और मैं आपको बताऊं उस समय जब ये 42,855 चल रहा था और 42,800 की कॉल थी, उसका जो प्रीमियम चल रहा था दोस्तों वो 180 रुपये का था। और आप देखिए क्या रैली इसने दी है, कम से कम ये जो है 120 से 150 पॉइंट की रैली है, और ये 180 का प्रीमियम बढ़ के दोस्तों 277 टाइप हो गया था। तो यानी कि लगभग 100 पॉइंट का मोमेंटम इसने हमको दे दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि इस 100 पॉइंट के लिए अगर इसको हम कैलकुलेट करें परसेंटेज वाइज में, तो ये हो जाएगा आपका लगभग दोस्तों 60%, यानी कि 60% का रिटर्न ये हमको ये कॉल देके जा रही थी। तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न है दोस्तों। अगर हम कैलकुलेशन में आएँ और देखें कि किस तरह से आम जो नॉर्मल लाइफ है उसमें 60% का रिटर्न, वो भी जो है आधे एक घंटे के अंदर, कहीं भी नहीं मिलता है दुनिया में एक्सेप्ट शेयर मार्केट। और वो भी तब अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको देखिए हर मूव के बारे में, मैंने इस मूव के बारे में आपको समझाया, इस मूव के बारे में भी आपको समझा दिया अभी। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। अब आप देखिए आगे बढ़ने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ये नीचे आती है, ये ऊपर जाती है अगेन। दिस इज अगेन अ ब्रेक डाउन ऑफ अ एम पैटर्न, यानी डबल टॉप भी इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों।
उसके बाद इसने नीचे फिर से एक 100 पॉइंट का मोमेंटम दिया और जाहिर सी बात है 60 से 70 रुपये का प्रीमियम जो है उस कॉल का भी, उस पुट का भी बढ़ गया होगा, जिसने यहाँ पर इसको पुट को खरीदा होगा, या फिर जो है जब यहाँ पे मार्केट नीचे इस पैटर्न को तोड़ के नीचे आई है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, फिर आप देखिए अगेन मार्केट जो है अपनी चीज़ों को रिपीट करता रहता है दोस्तों। फिर ये ऊपर गया, ये नीचे, ये ऊपर, फिर देखिए अगेन एक पैटर्न का ब्रेकडाउन था सॉरी। तो मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी, भले ही ये आपको छोटा रेंज में मिला मार्केट, आज मार्केट ने जो है 42,694 का लो मारा था और हाई जो है इसने 43,034, यानी 400 पॉइंट का मार्केट 400 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा था और उसमें भी मार्केट ने हमको कम से कम 4 या 5 मौके दे दिए थे दोस्तों। तो ये 4 से 5 मौके लेने के लिए आपको, हमको, सबको मार्केट को और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, लर्निंग और अच्छी अपनी इसी तरह से करनी पड़ेगी। तो अब हम जो है देखते हैं कल हम इसमें किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो कल के लिए दोस्तों देखिए, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है कल, फ्लैट इन द सेंस मतलब 42,750 से लेके 42,850 के बीच में अगर कल बैंक निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये लेवल आप जरा ध्यान रखिएगा, 42,745 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे की ओर निकालता है दोस्तों, 42,745 के लेवल को, तो नीचे के लिए मेरा जो टारगेट रहेगा वो होगा, सबसे पहला टारगेट 42,685 का, दूसरा टारगेट होगा 42,590 का, और मेरा जो तीसरा टारगेट होगा दोस्तों इसमें वो होगा 42,520 का। किस लेवल को निकालने के बाद, 42,745 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी शुरुआत में ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपनिंग के बाद, फ्लैट ओपनिंग मतलब 42,750 से लेकर 42,870 के बीच में बैंक निफ्टी खुले, उसके बाद जो है बैंक निफ्टी 745 के लेवल को अगर नीचे की ओर तोड़ेगा तो मैं इन 3 लेवल के लिए जो है को बाई कर लूंगा या बैंक निफ्टी को फ्यूचर को शॉर्ट करूंगा दोस्तों। अब ऊपर का लेवल जो है मेरे हिसाब से जब तक बैंक निफ्टी 43,050 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा नीचे ओपन होने के बाद, यानी इस लेवल के पास आने के बाद अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर अगर सस्टेन करता है, उसके बाद इस लेवल को निकालेगा 43,050 को, तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन में इसमें बनाना पसंद करूंगा और या फ्यूचर को लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। ये तो बात हुई फ्लैट ओपनिंग की। अब अगर बैंक निफ्टी ओपन ही अगर 42,500 यानी कि इस रेंज में कहीं यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है 42,400 से लेके 42,500 के बीच में, उसके बाद अगर इस यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ी दूरी अगर कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन के बाद जिस साइड को ये निकालेगा उस साइड में अपनी पोजीशन बनाऊंगा, या नीचे गैप डाउन होने के बाद अगर ये कोई बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश इंगल्फिंग हो, बुलिश हैमर हो, बुलिश पिन बार हो, या लॉन्ग लेग दोजी हो, कोई इस टाइप की कैंडल बनाएगा तो उसी के हाई के ऊपर हम इसको बाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन अगर ये गैप अप ही हो जाता है अगर 43,100 से लेके 43,150 के बीच में, तो यहाँ पर फिर मैं वेट करूँगा प्राइस एक्शन बनने का, या अगर एक पहली कैंडल कोई एक बियरिश कैंडल बन जाती है तो उसी के नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरी एनालिसिस थी दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, आज क्या हुआ और हम कल किस तरह से इसमें कामकाज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एनालिसिस ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस एनालिसिस के बारे में बताइए। और आज वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई दोस्तों, क्योंकि एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग गया और ज़रूरी भी है, सीखना चाहिए हम लोगों ने हमेशा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो बनाऊं दोस्तों आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।